इस वक्त फिर से हमें जो खैबर पख्तूनख्वा के हालात नज़र आ रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है आपने काफ़ी टाइम पहले हमारे शो में कहा भी था कि ये लोगों को एहसास नहीं हो रहा कि हालात किस जानिब जा रहे हैं, और आज ऑब्वियसली उसकी अक्कासी हमें नज़र आ रही है। ग्राउंड रियलिटी अगर ये है तो कौन जिम्मेदार है, कहाँ है सूबाई हुकूमत, क्यों इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे वो लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सादिया, आपने अपने इंटरव्यू में कहा कि इस वक्त जो सिचुएशन है खैबर पख्तूनख्वा की और बलूचिस्तान की, वो आपके सामने, और मैं काफ़ी अरसे से ये बात कर रहा था कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है हमारे सूबे की वो इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन अभी ये जो खुदकुश हमले जो ये पहली दफ़ा मैं समझता हूँ काफ़ी अरसे के बाद हुआ है कि कोई आप मजहबी आप वो कहें सियासी जमात की किसी कायद को या उसको काफ़ी अरसे के बाद टारगेट किया है। ऑफ एंड ऑन होता रहा है, लेकिन अगर आप देखें अभी तक हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जो काफ़िले थे या उनके ऊपर फ़ौजियों के ऊपर या पुलिस के ऊपर जो है वो हमले हो रहे थे। लेकिन अभी ये जो परसों एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया, ये बड़ा ही जो है उस पर अफसोस ही किया जा सकता है। और ये देखें कि खुदकुश, जैसे आपने कहा इंटर में, कि वो जुम्मे नमाज के दौरान भी जो है वो अपने आप को उड़ा सकता था, लेकिन उन्होंने इसका इंतज़ार किया और जब जैसे वो बाहर निकले तो उन्होंने फिर उस वक्त जो है इनको उसको निशाना बनाया। मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत से अवामिल भी शामिल हैं हमारे अक्रॉस द बॉर्डर जो मुल्क है अफ़गानिस्तान, वहाँ पर जो टेररिज्म और ये चीज़ें और वहाँ पर उनकी अपनी अंदरूनी आपस में जो है वो फाइटिंग जो है उसका भी असर है। लेकिन जो भी चीज़ें हैं हमें इस चीज़ को बड़ी संजीदगी से देखना पड़ेगा, और मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा है कि इस पर वज़ीर-ए-आज़म साहब को भी अपना एक रोल प्ले करना पड़ेगा। सूबाई हुकूमत को अब संजीदा होना पड़ेगा, ये बचकाना हरकतें उनको छोड़नी पड़ेगी। कभी एक को बयान के ज़रिए टारगेट करते हैं, कभी दूसरे को करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द प्रोविंस जो इस सूबे का है उसको संजीदगी से वो तो तहरीक सूबे और की मरकज़ दोनों तैयारी को कर देखना रहे पड़ेगा। हैं वफाकी हुकूमत के खिलाफ। वो तो ये पूरा रमज़ान जो है कहते हैं हम तहरीक की तैयारी करेंगे और ईद के बाद हम इस्लामाबाद आएंगे। देखें, सियासत में तहरीक की तैयारी करें, मीटिंग्स करें, वो उनका अपना एक वो है, लेकिन सूबे को भी संभालना है। तहरीक की जो तैयारी कर रहे हैं वो दूसरी पीटीआई है, वो सरकारी पीटीआई नहीं है। पहले तो अपना वो बयान भी दुरुस्त कर लें, क्योंकि जो सरकारी पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की है वो तो आज भी मौलाना साहब को गाली निकाल रही है, और जो इस्लामाबाद की पीटीआई जो उनके सदर हैं जो भी हैं वो मौलाना साहब के घुटने में पड़े हुए हैं। तो पहले उनको अपने चीज़ों को देखें, वो पॉलिटिक्स है वो करें, तहरीक करते हैं, हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाते हैं। अगर उनके पास मेंबर ज़्यादा होते हैं, एक मेंबर भी ज़्यादा होता है, तो अदम एतमाद की तहरीक उनके जमहूरिया के वो ला सकते हैं जब उनके पास नंबर की पूरी हो। लेकिन सबसे पहले सूबे के अमन की बात है। अमन देखें, 2013 में हमने एक पुरअमन सूबा इनके हवाले किया था, आज सूबे की को इन्होंने तबाह बर्बाद कर दी है। अमन अमान की सिचुएशन चाहे वो जनूबी अजला की हो। 4 दिन पहले मेरे पार्टी का डिवीज़न प्रेसिडेंट डी खान में CM साहब के हल्के से अगवा हो रहा है, और उनके भाई MNA भी हैं, उनके भतीजे MPA भी है, खुद बाहर के वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये तो दिन दहाड़े अगवा हो रहा है, तो ये तो हमारे ज़िले की ये पोजीशन है। अब ये जिम्मेवारी सबसे ज़्यादा सूबाई हुकूमत में बनती है कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना है। जब हम उनसे पूछते हैं कि आपने NFC अवार्ड के जो आपको पैसे 1% ऑफ NFC अवार्ड मिला है, 600 अरब से ज़्यादा आपको मिल चुका है, आपने कहाँ पे खर्च किए हैं? फिर ये नाराज़ भी हो जाते हैं, हमसे पूछते क्यों हैं, क्योंकि इनके पास सवाल का जवाब नहीं है कि उन्हें क्या खर्च किया है। खर्च किया होगा, लेकिन उन्होंने पुलिस पे, सिक्योरिटी फोर्स पे खर्च नहीं किया होगा, अपने यशों पे खर्च किया होगा, किसी और फंड में खर्च किया होगा। तो इन चीज़ों को मैं समझता हूँ कि इनको आज तक CM साहब को ये तकलीफ नहीं हुई कि KP की पॉलिटिकल पार्टीज को बिठाएं और उससे ये तजावीज़ लें कि हमें सूबे के अमन के लिए हमें क्या करना चाहिए। जिस सूबे की असम्बली में फ़ौज के खिलाफ तहरीकें पास होती हों या उनके खिलाफ गुफ्तगी होती हो जो एक्सपेंशन ना हो, तो आप उस सूबे की हुकूमत से करते हैं कि वो अमन के लिए आपके साथ काम करेंगे। बट इसमें देखें एक चीज़, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर जिम्मेदारी उनकी है, 18वीं तरमीम के बाद प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, सारी चीज़ें आपकी दुरुस्त हैं। अगर यही हालात हैं जो कि ऑब्वियसली हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद बदतर हो रहे हैं, तो बहुत पहले ही गवर्नर राज नाफिज करने की बातें होना शुरू हो गई थी, लेकिन उसकी राह में भी आप ही की पार्टी रुकावट है, क्योंकि वफाकी हुकूमत की तरफ से भी यही बताया जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वुड नेवर अग्री ऑन गवर्नर्स रूल इन KPK या किसी और सूबे के अंदर। देखिए, चीज़ों को मैं समझता हूँ कि मसले को हल करने की तरफ जाऊँगा। वो जो गवर्नर राज की उस वक्त बातें हो रही थी वो उस वक्त हो रही थी जब वो वफाक पे चढ़ाई कर रही थी, चीज़ें हो रही थी, और खाम खा के जो है आप देखेंगे वफाक के साथ जो है वो जाते हैं, धरने देते हैं, जुलूस निकालते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले भी करते हैं।
और जब यहाँ पर किसान, यहाँ पर नाज़मीन, लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे, यहाँ पर असातिज़ा कराम, यहाँ पर सरकारी मुलाजमीन जिनको इन्होंने बेरोज़गार कर लिया है 10 से 15,000 लोगों को, जब वो अपने हक के लिए निकलते हैं तो ये भी वही काम उनके साथ करते हैं। ये तो कहते हैं ये आंसू गैस के शर भी इस्तेमाल करते हैं, लाठी चार्ज भी करते हैं कि अपना हक जमहूरी हक मांगना कोई जुल्म है। आप लोगों ने लोगों को बेरोज़गार किया, यहाँ पर 10,000 मुलाजमीन को आप लोगों ने लोकल गवर्नमेंट से कहा था कि हम आपको इख्तियारात देंगे, उनको फंड्स नहीं दे रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि सूबाई असम्बली में इस चीज़ पे डिबेट होनी चाहिए, एक ऐसी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए सूबे के अमन की, और साथ में मरकज़ का रोल भी है। मैंने हमेशा कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को भी तकलीफ़ करनी चाहिए कि जब से वो वज़ीर-ए-आज़म बने उन्होंने पेशावर का विज़िट नहीं किया है। ठीक, वो हर सूबे जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन पेशावर भी एक सेंसिटिव सूबा है, यहाँ पर विज़िट करना चाहिए। अगर आपने जो है ये सूबा जो है वो सिर्फ PTI के रहमो करम पे नहीं छोड़ना, यहाँ के लोगों ने अपोजिशन की जमातों को भी वोट किया है, और जब वज़ीर-ए-आज़म बनते तो पूरे पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म होते हैं, तो उनको भी चाहिए कि वो यहाँ पर संजीदगी का मुजाहरा करें और खैबर पख्तूनख्वा का विज़िट भी करें। आप कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म को चाहिए कि वो खैबर पख्तूनख्वा का विज़िट करें, हर जगह जा रहे हैं तो वाई नॉट KP के। मुझे ये बताइए कुंडी साहब के माजी में जो इन्हीं तालिबान या दहशतगर्द ग्रुपों के साथ, मुख्तलिफ एक्सट्रीमिस्ट के साथ एक पॉलिसी रही कि जनाब चलें जेलों से भी निकाल दिया, अपीजमेंट पॉलिसी रही उनको खुश करने के लिए, और कभी कहा गया कौमी धारे में वापस लाना है, हथियार डाल दें, मेन स्ट्रीम में आएंगे, वो पॉलिसी नाकाम रही, यही हमें अभी तक नज़र आ रहा है। लेकिन अगर वही एडमिनिस्ट्रेशन और वही हुकूमत हो जो माजी में इसका हिस्सा रही और उस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहती है, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिजल्ट कुछ मुख्तलिफ होगा? देखिए, सूबाई हुकूमत से तो मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। पहले हमने वॉर ऑन टेरर किया, हमने दहशतगर्दों को जो है वो यहाँ से निकाला, वो अक्रॉस द बॉर्डर पनाह ले ली उन्होंने अफगानिस्तान में। फिर इनकी हुकूमत आई, उन्होंने वापस उन्हीं लोगों को वापस आबाद किया, वापस लेकर आए, और आज आप देखेंगे क्या पोजीशन है हमारी। अब ये दूसरा वफ्त भेजना चाहते हैं, पता नहीं, पहले तो ये तबाही करके हमारे पास इधर दहशतगर्द लाएंगे, दूसरे वफ्त में पता नहीं ये क्या लेकर आएंगे। लिहाजा जो है ऐसी चीज़ों को मैं समझता हूँ कि इन्होंने तो हमेशा कहा है कि जब उनके दफातर भी खोलेंगे हम पता नहीं क्या करेंगे, उनके सहूलतकार भी हैं, उनके खिलाफ उनके ऊपर ये कुछ करना भी नहीं चाहते। तो हमें तो इन सूबाई हुकूमत से उम्मीद नहीं है कि आप आज देखें, आज अगर सिक्योरिटी फोर्सेज लड़ रही हैं, मुझे एक सवाल का जवाब दे, आपने कभी मीडिया में देखा है कि अगर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज के नौजवान शहीद हो रहे हैं, पुलिस के नौजवान शहीद हो रहे हैं, कभी हमारे सूबाई चीफ एग्जीक्यूटिव या उनकी काबीना के अरकान किसी शहीद के घर गए दुआ करने के लिए और उनके बच्चों के सर पे हाथ रखा हो कि हम आपके साथ हैं, आपके वालिदैन जो है अगर मुल्क के लिए और इस सूबे के लिए शहीद हुए हैं तो हम आपके साथ हैं? एक के घर भी नहीं गए आज तक। जहाँ हमारे प्रेसिडेंट साहब जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे हैं, बाकी सूबों के चीफ मिनिस्टर्स जा रहे हैं, क्या हमारे सूबे में भी कोई ये चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस या इनके वज़रा गए? नहीं गए। तो ये देखिए, आपको उनका खुद क्लियर उनका मैसेज आपको आ रहा है, लेकिन अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन ये चीज़ बड़ी अभी जो है बड़ी संजीदगी का वो है, क्योंकि अफगानिस्तान में भी देखें कि जो सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से भी पाकिस्तान पर असर होता है। और हमने बार बार अफगानिस्तान से कहा है कि अपनी सरजमीन जो है पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें, और उनकी हुकूमत उस पर टस से मस अभी तक नहीं हुई। तो लिहाजा इस चीज़ों पे पाकिस्तान को अपनी एक पॉलिसी, अपने एक जो भी पॉलिसी अपनानी पड़ेगी, माजी की पॉलिसी को देखकर एक ऐसी पॉलिसी अपनानी पड़ेगी कि जो एक देरपा भी हो। ऐसा ना हो कि फिर हम एक चीज़ ऑपरेशन या चीज़ें जैसे हमने माजी में की और फिर हमने आने दिया, तो उसका क्या फ़ायदा उस ऑपरेशन को? बिल्कुल सही। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं थोड़ा सियासत पे भी करना चाह रही हूँ। जो इस वक्त ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने की कोशिशें हो रही हैं, मौलाना साहब की तरफ से कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा कि सड़कों पे आने का हमारा कोई चांस है नहीं PTI के साथ। आपका ताल्लुक, गंडापुर साहब का ताल्लुक, मौलाना साहब का ताल्लुक एक ही इलाके से है। इस वक्त उनके सामने जब कहा जाता है कि जी हमारे साथ धांधली हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK में बेनिफिशरी थी, अगर मौलाना सियासी हिस्सा मांगते हैं, जो हम खबरें सुन रहे हैं, और ख़ास तौर से जो उनकी ग्रीवेंसेस उनके अपने हलके में हैं, तो गंडापुर साहब क्या वाकई उनको इंतज़ामिया में, अपनी सियासी हुकूमत में हिस्सा देने को तैयार होंगे? देखें, मैंने कई दफ़ा पहले भी कहा है कि PTI अगर कहती है कि 3 सूबों में इलेक्शन हराम था और धांधली हुई और एक सूबे में हलाल है क्योंकि हमारी हुकूमत आ गई है, यहाँ पर उनके अपने इत्तेहादी बने नहीं है, जो भी इनके साथ बैठे हैं, वो कहते हैं कि हमारे साथ भी धांधली हुई है, तो माल गनीमत तो सारा जो है वो PTI को मिला है। और अगर PTI को माल गनीमत मिला तो PTI तो पहले मौलाना साहब को अपनी सीटें वापस कर दें, अगर उन्हें वाकई। मैं यही पूछ रही हूँ आपसे, आपको लगता है कि वो करेंगे? आपने जैसे खुद कहा कि एक सरकारी PTI है जो वहां बैठी है, जो उनको गालियां देती है।
मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई चीज़ है जो उस पर वो अमल दरामद करेंगे और ये चीज़ होगी। और पीटीआई कोई संजीदा जमात भी नहीं जिसके साथ बाकी जमातें पता नहीं कब तक चलेंगी, कब तक बैठेंगी। इनका तो जहाँ पर भी मतलब नहीं होता, आपको उधर ही से आपको गाड़ी से उतार देते हैं कि जी आपकी अब छुट्टी है, अब हम आगे जा रहे हैं। तो लिहाजा मैं नहीं समझता, ईद के बाद देखते हैं क्या होते हैं, किस किस्म के इत्तेहाद इनका बनता है। लेकिन पीटीआई पे ट्रस्ट करना, वो महमूद खान जैसे ही ट्रस्ट करेंगे। जो आप देखें महमूद खान जैसे के साथ इमरान खान ने स्टेज पे क्या कुछ किया, मौलाना फजल रहमान के साथ क्या कुछ किया, तो आज वो उन्हीं के पाँव पड़े हुए हैं दोनों के कि आप हमें इस गर्दाब से निकालें और हमारे सियासी मसीह बने। तो हम कहते हैं जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। तो आज देखें ना कि आज वही लोग जो पता नहीं क्या क्या बातें करते थे, कितने मगरूर होते थे, क्या क्या चीज़ें करते थे, आपकी टीवी प्रोग्राम में क्या क्या बातें करते थे, आज उन्हीं के जो है वो सियासत ऐसी मोड़ पे ले है कि उन्हीं से वो जो है अपना जो है वो मसीहा बनाए और उन्हीं से अपनी मदद जो है वो तलब कर रहे हैं। सही, लेकिन जिस किस्म का अलायंस चाह रहे हैं खान साहब वो मुश्किल होगा, क्योंकि कोई भी उनको भरोसा करने को, ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है।